इस्लाम आलेकुम नाजरीन, मेरा नाम अबू ज़िर है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टोटल 5 फराद थे। मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और अम्मी अबू। मेरे अबू उस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई बाहर के मलिक जॉब करता है। मेरी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और मेरे से बड़ी हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन की उम्र तो 35 साल है। उसका नाम अज़रा है। वो कराची में रहती है। और मेरी छोटी बहन फाखरा, वो लाहौर में रहती है। मेरी दोनों बहनों की शादी आज से 10 साल पहले अबू ने ही कर दी थी। मेरे अबू 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। घर में हम टोटल 2 फराद ही रहते हैं। मैं और उम्मी। मेरा बड़ा भाई तो सऊदी अरब में होता है और वहाँ पर जॉब करता है। मेरी बड़ी बहन खजरा कराची में पने शौहर के साथ ही रहती है। लेकिन मेरी बहन फाखरा के शौहर भी मेरे भाई के साथ ही बाहर के मलक चले गए थे। मेरी बहन फाखरा के 2 बच्चे थे और मेरी बहन फाखरा की उम्र 23 साल है। मेरी बहन फाखरा देखने में बहुत खूबसूरत थी और घर में अम्मी ही मैं और उम्मी ही रहते थे। हमारी रहिश रावलपिंडी की है और मेरी बहन फाखरा लाहौर में ही रहती है। अम्मी ने प्रोग्राम बनाया था। हमारी रहिश रावलपिंडी की है और मेरी बहन फाखरा लाहौर में ही रहती है। हम कुछ दिन के लिए फाखरा के पास चले जाते हैं क्योंकि उम्मी काफ़ी उदास थी और फाखरा की फिक्र रहती थी क्योंकि वो अपने ससुराल से अलीदा रहती थी और फाखरा बहन अकेली थी। इसलिए उम्मी ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम दोनों फाखरा के पास चलते हैं। मैंने और उम्मी ने बस की टिकट ले ली थी और फाखरा बहन को फ़ोन कर दिया था कि हम रावलपिंडी से लाहौर आपके पास आ रहे हैं। मेरी बहन फाखरा भी बहुत खुश हुई थी और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। मेरी बहन फाखरा बचपन में कुछ अच्छी नहीं थी और उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। इसलिए मेरी अबू ने जल्दी ही उसका रिश्ता तय कर दिया था और उसकी शादी करने में जल्दी की थी। मैं उस वक्त छोटा था और मुझे उन कामों की समझ नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरी बहन फाखरा पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब भी मुझे शक रहता था कि मेरी बहन फाखरा का गुजारा किस तरह होता होगा क्योंकि उसके शहर तो बाहर के मलक होते हैं। हम जब फाखरा बहन के पास पहुँचे तो उसने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया तो फाखरा बहन में अपना कमरा दिखाने लगी थी। फाखरा बहन ने मेरे लिए ऊपर वाले पोर्शन में कमरा रखा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक ही कमरा था, इसलिए फाखरा बहन मुझे कमरा दिखाने गई थी तो मैंने उनको छेड़ने लगा था कि तुम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। फाखरा बहन कहने लगी कि शुक्रिया भाई, बस मेरे शौहर तो बाहर के मलिक होते हैं और मैं किसके लिए हार समार करूंगी। वैसे भी कभी कभार मेकअप कर लेती हूँ। मुझे बाजी की मायूसी पर तरस आया था और मैंने कहा था कि आपको शौहर की कमी महसूस होती है तो बाजी फाखरा कहने लगी थी कि शौहर की कमी क्यों महसूस नहीं होगी। मैंने उनको दिलासा दिया था और कहा था कि चलो कोई बात नहीं,
शाम को अम्मी और फाखरा एक ही कमरे में सोई थी। तो अम्मी के सो जाने के बाद फाखरा बहन मेरे कमरे में आ गई थी और मेरे पास बैठ गई थी, क्योंकि फाखरा बहन के दोनों बच्चे भी सो गए थे। फाखरा बहन मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने फाखरा बहन को मना लिया था और कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँ, तो उम्मी को मत बताना। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का पूरा कर देती हूँ, क्योंकि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल है कि मैं आपके साथ वो काम करूँ। फाखिरा बहन भी मान गई थी और कहने लगी थी कि चलो ठीक है, मुझे भी उस चीज की कमी है। मेरे शौहर भी दूर होते हैं, आज ये काम कर लेते हैं। मैंने फाखिरा बहन की बैटरी में पना चार्जर डालिया था, तो वो काफी राजी हुई थी। इस तरह मुझे भी काफी सुकून आया था और मैंने फाखिरा बहन की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर दिया था। फाखिरा बहन बहुत खुश हुई थी और मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। लगी थी नाज़रीन।